हेलो बच्चों। तो बच्चों आप सभी का आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। अभी आपने देखा था बच्चों, जो नीट का जो पेपर का पैटर्न है जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसके अंदर मेनली हम बात करें जो हमारा सेक्शन भी है उसके जो 5 क्वेश्चन जो थे हमें ऑप्शनल मिलते थे एक्स्ट्रा करने को, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे जो है सेक्शन बी में क्वेश्चन का नंबर अटेम्प्ट कर पाते थे, वो अब हट चुका है, सबको पता है, ठीक है। तो जो सेक्शन बी हटा है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, हमारे स्कोर पे क्या इम्पैक्ट होगा, या हम बात करें हमें हमारी प्रिपरेशन के अंदर क्या चेंज करना है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो बच्चों टॉपिक यही है हमारा, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों, जो हमारा जो चेंज हुआ है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है। डायरेक्टली हम बात करें तो सभी को केवल ये दिख रहा है कि 20 मिनट कम हुए हैं। पेपर का जो टाइम था 3 घंटे 20 मिनट, उसमें से कितना रह गया है 3 घंटे का, ठीक है। तो हमें पहली चीज केवल क्या दिखाई दे रही है कि 20 मिनट हमें क्या हो रहा है, कम मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो पहले हमारे पास 200 क्वेश्चन मिलते थे, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी हर सब्जेक्ट इस तरह से डिवाइड होकर आता था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का नंबर है वो क्या है, पर सब्जेक्ट 5 क्या हो चुका है, कम। तो हम कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस जो हैं वो भी क्या हो चुके हैं, अब कम हो चुके हैं, ठीक है। मतलब पहले आपके पास 200 क्वेश्चन आते थे, अब आएंगे केवल 180 और सारे क्वेश्चन कंपलसरी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या जो है हम कह सकते हैं कि हमारे स्कोर पे क्या डिफरेंस आ सकता है, उसके लिए हमें क्या जो है प्रिपरेशन में चेंज करना है वो हम समझते हैं। तो पहले जो डायरेक्ट इंपैक्ट है इससे समझे कि इनडायरेक्टली क्या क्या चीजें चेंज करता है, और इनडायरेक्ट फैक्टर बच्चों बहुत सारे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट फैक्टर बहुत सारे हैं, तो हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इंपैक्ट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, और जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा अभी जो है टेस्ट भी हुआ था जिसके अंदर काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दिया नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो उन बच्चों ने एक जो है नई चीज़ या नई प्रॉब्लम मुझे बताई, ठीक है। वो क्या है कि इस बार जो है वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। तो पहला जो चैलेंज आपके सामने आने वाला है टाइम को लेकर, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि पहले आपको जो है 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे, अभी केवल क्या है 3 घंटे मिलने वाले, सारे क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, कुछ बच्चों के क्वेश्चन छूट गए, ठीक है। दूसरा जो हम बात करें बच्चों, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बच्चों की एक्यूरेसी भी जो बच्चों डिक्रीज हुई है। जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी पहले के कंपेयर में क्या हो गई, कम। नेगेटिव में बच्चों के ज़्यादा गए, और क्यों ज़्यादा गए बच्चों, एक्यूरेसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि बच्चों ने क्या करा, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया। और सीधी सी बात करें बच्चों, जैसे हमारे केमिस्ट्री में एक हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और वो यही कहता है कि आप जो है माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन ले लो और मोमेंटम, दोनों को साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ रिलेशन यहाँ पे काम करता है, स्पीड और एक्यूरेसी एक दूसरे का आप कह सकते हो ये इनवर्सली चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है और दूसरा लिया मैंने स्पीड, ये दोनों हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जो टाइम था, टाइम की वजह से बच्चों ने क्या करा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, अगर आपको स्टेशन जाना है या कहीं पर जाना है और वहाँ का जो एवरेज टाइम है, मैंने कहा 1 घंटे लगता है, लेकिन अब 1 घंटे की जगह आपको वहाँ 50 मिनट में पहुँचना है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है। स्पीड बढ़ाओगे तो थोड़ा सा जो है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर हुई, बच्चों ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई यहाँ पर और एक्यूरेसी क्या हो गई अपने आप कम, तो बच्चों के नेगेटिव में मार्क्स आने लगे, ठीक है। मतलब नेगेटिव मार्किंग पहले के कंपेयर में ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये बात हुई हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर। परफेक्ट स्कोर का जो ट्रेंड चला आ रहा है हर बार, आप जो हम कह सकते हैं 720 में 720 मार्क्स आ रहे, अभी इस साल क्या हो सकता है बच्चों, इस चेंज की वजह से जो परफेक्ट स्कोर के चांसेस पहले कंपेयर में थोड़ा सा कम है, ठीक है। कम क्यों है, क्योंकि आपका जो है पैटर्न एग्जाम का चेंज हुआ है, जिसकी वजह से क्या चैलेंज नए आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो जो परफेक्ट स्कोर के जो चांसेज हैं वो थोड़े से आप कह सकते हैं रिड्यूस हो गए, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करके बताता हूँ बच्चों, ऐसा क्यों था कि पहले परफेक्ट स्कोर ज़्यादा आते थे। तो एक बच्चों रिसेंटली एक डाटा है हमारे पास, जैसे हम कह सकते हैं लास्ट ईयर बच्चों जो जेई मेन का जो सेशन फर्स्ट था, जेई मेन का जो सेशन फर्स्ट था उसके अंदर जो आप कह सकते हो 100% वाले जो बच्चे हैं उनका नंबर था 23, ठीक है। क्योंकि जेई मेन में लास्ट ईयर वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल होते थे, अभी वही जो है क्या हो गए, वहाँ पर भी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हट चुके, ठीक है, और अभी कंपलसरी हो चुके हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो चेंज आया, इस बार सेशन फर्स्ट में जो 100% का स्कोर है वो कितना रह गया, 14, तो यहाँ पर नंबर कम हुआ। तो
सिमिलरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखाई देगा कि 720 आउट ऑफ 720 अब हमें उतने स्टूडेंट नहीं मिल सकते, या थोड़ा सा कह सकते हैं 720 का स्कोर थोड़ा अब अचीव करना डिफिकल्ट है। ठीक है, इसको और थोड़ा मैं डिटेल में लेके जाता हूँ बच्चों। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता था बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिशन जो है आपका, कॉम्पिटिशन मेनली टाइम बाउंडेड ही होता है, और टाइम जितना कम होता जाएगा तो कंपटीशन अपने आप थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर जो आपका पुराना पैटर्न है जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, जिसमें से हम बात करें सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते थे और इधर सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, यहाँ पर सारे करने थे बच्चे को। ठीक है, मतलब 35 के 35 क्वेश्चन सारे सॉल्व करने, और यहाँ पर आप कह सकते हो एनी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप समझो बच्चों, जो मेन जो बच्चे जो हम कह सकते हैं जो थोड़ा सा स्कोर अच्छा कर रहे हैं वो कहाँ पर है, सेक्शन बी के अंदर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप एक चीज़ सोच सकते हो, 15 क्वेश्चन में से बच्चों को कितने करने, 10 क्वेश्चन। ठीक है, और ओवरऑल इस सेक्शन बी का इंपॉर्टेंस हम समझें तो यहाँ पर एवरेज हम बात करें तो आराम से 8 क्वेश्चन बच्चों के सही हो रहे थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 15 में से आपको 10 करने, 8 क्वेश्चन तो इजीली सही होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, आप कह सकते हो जनरली सभी बच्चों के आ रहे थे, 8 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए थे सही, लेकिन जो गड़बड़ होता है कहाँ पर, इन क्वेश्चंस पर, 35 क्वेश्चन में। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो भी चेंज हो सकता था स्कोर में यहाँ पे दिखाई दिया। लेकिन अभी बात करें, ये वाला पार्ट हट चुका है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा माइलेज था हमें वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या कहने वाले कि जो परफेक्ट स्कोर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो ये तो बात हुई। ठीक है, कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने समझा। अभी थोड़ा सा हम बात करें हमें क्या अपनी प्रिपरेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपको पहले के कंपेयर में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है। ठीक है, ताकि आप उन 3 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, क्योंकि पहले जो आपके पास टाइम होता था वो 20 मिनट, मैक्सिमम बच्चों के पास वो एक्स्ट्रा टाइम ही होता था। ठीक है, जिसके अंदर वो अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है। ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हैं पहले आप एक क्वेश्चन जिस पे डाउट है उसको दोबारा देख सकते थे, इतना टाइम मिल जाता था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि टाइम जो है 3 घंटे का रह गया है। तो एक क्वेश्चन को आप एक ही बार देख पाओगे। ठीक है, पहले के कंपेयर में हम बात करें टाइम जो है कम हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, और इस तरह से करनी है कि क्वेश्चन को आप दोबारा जो है, आप ये सोच के चलो कि दोबारा उसको हम पढ़ने नहीं जाने वाले, वो एक ही बार में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तुरंत हम डिसीजन ले पाए क्वेश्चन को देखकर कि ये सॉल्व करना है या नहीं करना है। ठीक है, दोबारा के लिए हम नहीं जो है बैठ सकते वहाँ पर। तो बच्चों लास्ट सजेशन मेरा बस यही है, स्वेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर इन प्रैक्टिस, bleed less in battle. All the best.